बाजार का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जिले में 218 करोड़ रुपए के 187 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें, उद्घाटन समारोह में हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। सांस्कृतिक नृत्य और अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। जैविक उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग लाइसेंस पंजीयन शिविर और मोटे अनाज के सेवन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात उज्जैन पहुंचे। विश्राम भवन में कुछ देर रुकने के बाद रात तकरीबन 1 बजे चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर पहुंच गए। यहां उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल वितरित किए। इसके अलावा बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के बाहर भी सो रहे लोगों को कंबल दिए। सीएम ने अधिकारियों को फुटपाथ पर सो रहे लोगों के लिए रैन बसेरे में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ हम हरिद्वार गए। हरिद्वार के बाद देहरादून से इंदौर होते हुए मैं अभी उज्जैन आया हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आगामी 2028 के कुंभ मेले के लिए भी साधु संतों को आमंत्रण दिया है और उनसे कहा कि आप उज्जैन आइए। उज्जैन को हम आपकी आगामी सुमस्त बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, नई सरकार नई गठन के साथ पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को आगे बढ़ाते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रात के समय चूँकि ठंड का माहौल है, ठंड का प्रकोप है, ऐसे में गरीब भाई बहन अगर फुटपाथ पर सोए हुए हैं तो थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए और कोशिश करेंगे सबको रेन बसेरे की व्यवस्था कराएं आने वाले समय में। जो कितने भी ठंड का कपड़े हो अगर खुले में है तो कष्ट है, लेकिन आज एकदम रात में उठा के भेजना तो ठीक नहीं है। लेकिन आगे समय में प्रयास करेंगे कि ये बजाय फुटपाथ के सोने के अपने अपने रेन बसेरे में सोए। जो शासन की व्यवस्था है, मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के भी काम को इसी प्रकार से चलाता रहूँगा। मॉडर्न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सूबे में अवैध बाल संरक्षण गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश ऐसे वक्त में दिए हैं जब राजधानी भोपाल में एक बालिका गृह से 26 लड़कियों के कथित तौर पर लापता होने का मामला सुर्खियों में आया। डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में प्रशासनिक अमले को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि सतत निरीक्षण करते रहें, राज्य में कोई भी बाल संरक्षण गृह अवैध रूप से न चल सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बाल गृह से लापता बालिकाओं की तस्दीक हो गई है। सभी बेटियां सुरक्षित हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। एक भी दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में अवैध बाल गृह मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पाई गई लापरवाही पर सीडीपीओ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और सुपरवाइजर मंजू शाहराज को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी और सहायक संचालक महिला बाल विकास रामगोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और सदस्यों ने भोपाल के तारा सेवनिया में संयुक्त रूप से एक अवैध संचालित बाल गृह का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया गया है कि बाल गृह न तो पंजीकृत है, न ही मान्यता प्राप्त है। साथ ही यहां जो बच्चियां रेस्क्यू कर लाई गई, CWC को उसकी भी सूचना नहीं दी गई और न ही अन्य शासकीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इस पर आयोग द्वारा संस्था के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। इसी के साथ कुछ बच्चियों के फॉर्म वहां पर मिले जो वहां उपस्थित नहीं थी। उनके संबंध में पूछने पर संस्था द्वारा बताया गया है कि बच्चियां घर वापस चली गई हैं, जिसका पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है। 12 बच्चियां अपने घर पर मौजूद थीं। शेष बच्चियों के पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। बालिकाओं के गायब हो जाने की जानकारी सही नहीं है। जो राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य हैं उनकी टीम और महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से 4 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया कि रजिस्टर्ड जो है ये छात्रावास नहीं था और यहाँ पे जो है बच्चे
रखे हुए थे वो लोग। तो फिर हमने बच्चों का रेस्क्यू किया और 41 बच्चियों को हम लोगों ने जो है शासकीय जो हमारे रजिस्टर्ड बालिका गृह हैं वहां पे पूरी सुविधाओं के साथ हमने शिफ्ट किया है। और हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम सीओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में के नेतृत्व में वहां पे जाके उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रही है। यहाँ पे जो पूरे फॉर्म मिले टोटल वो 67 मिले थे, जिसमें से 41 बच्चियां मिली थी। बाकी जो 26 बच्चियां थी वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली गई, ऐसा जो है जो यहाँ छात्रावास संचालक ने बताया। अभी हमने पूरी पुलिस को वहां पे भेजा। अभी 10 बच्चियां जो है वहां पे हमें मिल गई हैं एक जगह पर, जो अपने माता पिता के साथ हैं। बाकी जो बच्चियां 16 हैं उनके लिए भी टीम दूसरी जगह पर गई है। तो इसलिए कोई ये गुमशुदी वाला या बच्चियां जो है चोरी हो गई वैसा मामला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 26 में से अभी हमको 10 हमने वेरीफाई कर लिए हैं जो वापस चली गई थी। 16 है उन्हें भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी एक आध घंटे के अंदर वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। ये अयोध्या नगर बस्ती की बच्चियां हैं। इसके अलावा हम ये क्या है कि जैसे कहीं बच्चियों को रेस्क्यू करते हैं चाइल्ड लाइन से, जैसे लाइक रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, तो फिर वो कई बार जो है पढ़ते हैं और कई बार माता पिता फिर उनको वापस ले गए। टीवी कलाकार रूपाली गांगुली रविवार सुबह भस्म आरती में शामिल हुई। उन्होंने नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भस्म आरती और दर्शन किए। रूपाली ने कहा है कि आज मैं जो भी हूँ वे बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। 2020 में मैं पहली बार यहाँ आई थी और इस मंदिर में मुझे अनुपमा सीरियल का भी ऑफर मिला था। बाबा महाकाल से कुछ मांगने नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मुझ पर और परिवार पर सदा उनकी कृपा बनी रहे। मैं 2020 में पहली बार आई थी और तब जब मंदिर में बैठी थी तब मुझे अनुपमा के लिए फ़ोन आया था। तो जब लौटी तो वहाँ पर भी सबके हाथ में मैंने देखा महाकाल बाबा की मौली है। तो एक तरह से ये संकेत ही था कि आशीर्वाद है उनका। तो बस तब से आती रहती हूँ, हमेशा जब ऐसे मन करता है उनसे मिलने का तो आ जाती हूँ। इस बार पहली बार ये आशीष को लेकर आई हूँ। मेरा बेटा बनता है अनुपमा में तोशु। 3 साल से हम सोच रहे हैं कि आएंगे, लेकिन हाँ इस बार हुआ है। और आज की पूजा इतनी भव्य थी, पता नहीं अपने आप ही आंसू बह रहे थे मेरे। एंड बहुत ही तुम्हारा थैंक यू। और फिर पुजारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू। जय महाकाल। रेल यात्रियों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के कारण 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसमें जबलपुर से होकर चलने वाली प्रमुख ट्रेन इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस भी शामिल है। 9 जनवरी से ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए रेलवे ने कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। तो ट्रेनों को लेकर रेलवे विभाग भी लगातार गंभीरता से कदम उठाता दिखाई दे रहा है और जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनको लेकर पहले से ही जानकारी दे दी गई है। लेकिन अगली खबर, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जन चौपाल और समय सीमा की बैठक में आंशिक संशोधन करने के निर्देश दिए। अब प्रत्येक सोमवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि जनता की समस्याएं सुनें और त्वरित निराकरण करें। वहीं जन चौपाल से ठीक पहले सुबह 10 से 11 बजे के बीच समय की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं इसके तुरंत बाद आयोजित जन चौपाल के दौरान सभी अधिकारी मौके पर ही रहेंगे और नागरिक आसानी से कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। मौके पर ही सभी अधिकारियों के रहने से त्वरित रूप से मामलों का निराकरण भी किया जा सकेगा। ये नई व्यवस्था इसी सोमवार से लागू होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है उज्जैन से। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने भैरवगढ़ जेल का किया निरीक्षण। सीएम ने जेल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गार्ड ऑफ ऑनर लेने से किया इनकार। जेल में फूड क्वालिटी की जानकारी दी। इससे पहले वाल्मीकि धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंचे हैं। भैरवगढ़ जेल का किया है निरीक्षण। सीएम ने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गार्ड ऑफ ऑनर लाने से किया इनकार। जेल में फूड क्वालिटी की भी ली जानकारी। इससे पहले वाल्मीकि धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं। भैरवगढ़ जेल पहुंचे, यहाँ निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गार्ड ऑफ ऑनर से इनकार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेल में फूड क्वालिटी की भी जानकारी ली। तो बता दें आज उज्जैन के दौरे पर हैं और जेल पहुंचने से पहले उन्होंने वाल्मीकि धाम पहुंचे थे। संत का आशीर्वाद लिया। विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता भोपाल से। विनीत, बड़ी खबर जिस तरह बात की जाए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा है। इससे पहले वाल्मीकि धाम पहुंचे थे और अब भैरवगढ़ जेल पहुंच गए, यहाँ पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो कैदी हैं उनके क्या रहन सहन किस तरीके का है, बैरक उन्होंने देखे। पूजा पाठ की पद्धति जो है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो कैदी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, भोजन की कैसी व्यवस्था है, कैसे भोजन बनता है, किचन में जाकर वो भी उन्होंने देखा। साथ ही कैदियों से भी संवाद किया, उनसे बातचीत की। कैदियों ने ये भी बताया कि किस तरीके से सुबह की दिनचर्या शुरू होती है, योगा कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, पूजा पाठ की तमाम व्यवस्थाएं और चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं, ये भी मुख्यमंत्री ने जो चिकित्सा वार्ड है केंद्रीय जेल में वहां पर जाकर देखी। अधिकारियों से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैदियों को किस तरीके से उनका जीवन सुधारा जाए, उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है जेल प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी जायजा उन्होंने लिया और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री देते नजर आए। और इस साथ ही जब मुख्यमंत्री जेल पहुंचे थे तो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें देने की व्यवस्था वहां की गई थी, लेकिन उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और सीधे तौर पर वो जेल के अंदर गए। एक एक विभाग में जाकर उन्होंने हर एक एक चीज की जानकारी ली। व्यवस्था इस तरीके की बनती है कि प्रशासन काम करता है, इन तमाम चीजों का जायजा विस्तार से मुख्यमंत्री ने लिया। बिल्कुल, और जिस तरह से विजुअल सामने आया जो उज्जैन के विनीत, उससे एक खास बात यह भी मुझे देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वाल्मीकि धाम पहुंचे थे तो वहां पर पूजा अर्चना की थी और उन्हीं वस्त्रों में भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण करने पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि प्रदेश के विकास को लेकर प्रदेश के मुखिया कितने गंभीर हैं। विनीत, निश्चित तौर पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री उज्जैन के दौरे पर हैं तो लगातार साधु संतों से मिल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास, उन्नति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। सीधे जिन परिधानों में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, एक सीधा संकेत है कि इन जितना भी समय उन्हें मिल रहा है उन्हें व्यर्थ न करते हुए सिर्फ काम पर फोकस है, काम पर ध्यान है, व्यवस्थाएं सुधरे इस पर ध्यान है। और दूसरी तरफ जो सनातन सभ्यता है देश की, उसका भी परिचय साफ तौर पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं और इसीलिए इन परिधानों में भी प्रशासनिक काम करते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए विनीत आपका। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं। पहले वाल्मीकि धाम पहुंचा, उसके बाद भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण करने पहुंच गया। यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर जेल प्रशासन देने की बात कह रहा था, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया और पूजन पाठ वाले वस्त्रों में जो ही भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण करने पहुंच गए। यहाँ पर मिलने वाले खाने के बारे में जानकारी ली, कैदियों से उन्होंने बात भी की और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, फूड क्वालिटी को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर, इस बात को लेकर भी अपने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेल प्रशासन से जानकारी एकत्रित की। लेकिन अगली खबर, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स जन औषधि केंद्रों के रूप में काम करने के लिए तैयार है। सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पैक्स में
मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगी। कॉन्क्लेव का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आम जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनकी कीमत खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होती है। इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को 2000 से अधिक प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और लगभग 300 सर्जिकल आइटम सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। इसके तहत मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आयोग के कर्मचारी घर घर जाकर संपर्क कर अभियान चलाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में अलग से टाइम टेबल बनाया गया है। विशेष अभियान के चलते सभी मतदान केंद्रों पर BLO उपस्थित रहेंगे। वहीं 13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत BLO घर जाकर नाम जोड़ने का काम करेंगे। 18 साल की आयु पार कर चुके मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि ऐसे 1 अगस्त और 1 अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वो भी एडवांस में अपना आवेदन कर सकते हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन 8 फरवरी को होगा। 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम BLO कहते हैं, ये लगातार कार्यालयीन दिवस में वर्किंग आवर्स में वहां पे मतदान केंद्र पे उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 13 तारीख को और 20 तारीख को ये स्पेशल कैंप करेंगे अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में, जहां वो घर घर जाएंगे और लोगों से हाउस टू हाउस विजिट करके संपर्क करेंगे। इससे हमारे युवा साथी जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल के होने जा रहे हैं, वो भी यदि चाहें तो एडवांस में अपना आवेदन BLO को दे सकते हैं। इस पूरी अवधि के दौरान नाम जोड़ने के आवेदन, नाम हटाने के आवेदन या किसी को किसी प्रकार का संशोधन करना है यदि, तो वो कार्रवाई फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से की जा सकती है। जिनके भी नाम जोड़े जाएंगे या जिनके नामों में कोई संशोधन होगा, इन सभी लोगों को नया वोटर ID कार्ड स्पीड पोस्ट से बनके उनके निवास के पते पे जो एड्रेस वो अपने फॉर्म में देते हैं उस पे उनको प्राप्त होगा। रायसेन के ग्राम हकीम खेड़ी में अवैध उत्खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनिज माफियाओं ने हमला कर दिया। इससे एक डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी सहित 3 अन्य वन रक्षक घायल हो गए। लाल सिंह पूर्वी की हालत गंभीर है। कलेक्टर अरविंद दुबे की खनिज माफियाओं पर सख्ती दिखाते हुए खनिज विभाग वन विभाग को निर्देशित किया गया था। दरअसल रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सांचेत के पास ग्राम हकीम खेड़ी में वन विभाग की टीम पर खनिज माफियाओं ने हमला किया, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी सहित 3 अन्य वन रक्षकों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद सभी का रायसेन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, वन विभाग की टीम को पिछले कई दिनों से हकीम खेड़ी में अवैध रूप से उत्खनन की खबरें लगातार मिल रही थी, जिसे रोकने के लिए वन विभाग की टीम JCB मशीन लेकर वन विभाग की भूमि पर ही नाला बना रही थी ताकि अवैध उत्खनन न हो सके। लेकिन ग्राम हकीम खेड़ी के सरपंच पति तौफीक सुलेमान हकीम सहित 30 से 40 लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, जिससे लाल सिंह पूर्वी को गंभीर चोटें आई हैं। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 3 अन्य वन रक्षकों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना पर रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव है नज़दीकी, और वहाँ से फॉरेस्ट एरिया में समय समय पर सूचनाएं आती रहती हैं अवैध विभाग में लगातार कार्रवाई की जाती रही है। आज भी वहाँ फॉरेस्ट का अमला गया था और जो एक वहाँ अवैध उत्खनन करने वालों ने एक रास्ता बनाया हुआ था जिससे कि लगातार वो अपनी गाड़ियाँ ले जाते थे, तो रास्ते को वन विभाग द्वारा बंद किया जा रहा था। तो कुछ असामाजिक तत्व
किसी गांव के हैं, उन्होंने आके डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी उनके साथ मारपीट की है। उनके सिर में चोट आई है, हाथ में भी चोट आई है। चोट काफ़ी गंभीर किस्म की है और मैं और एसपी साहब और डीओ साहब हम लोगों ने आके देखा भी है कि उनको रेफ़र कर रहे हैं और पुलिस ने उसमें जो भी गंभीर